कल तक ये सिर्फ अफवाह थी, लेकिन अब सच होने वाला है भाई। हार्दिक पांड्या का पत्ता कट, क्योंकि आला रे आला, शिवम दुबे आला। इंडिया ने एज यूजुअल रोज की तरह ही एक और बायलैटरल सीरीज जीत ली है और ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के सेकंड T20 में शिवम दुबे ने धागे खोल दिए अफगानिस्तान के। हम सारे इंडियन क्रिकेट फैंस इस सीरीज को इसलिए देखना चाहते थे ताकि विराट और रोहित का कमबैक देख पाए, लेकिन यहाँ तो एक्चुअली में लॉर्ड दुबे कमबैक कर रहे हैं। रोहित विराट दोनों बैठ के डगआउट में इसके सिक्सेस एंजॉय कर रहे होते हैं। चोट अफगानिस्तान पे मारी है, लेकिन दर्द तो अपने हार्दिक भाई को हो रहा है। हार्दिक पांड्या देखो वही टॉक्सिक एक्स है जिसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर प्यार भी करते क्योंकि खेलता अच्छा है बंदा। लेकिन अब अपने मोहल्ले में भी ऐश्वर्या आ गई है। देखो हम सबको पता है यार, वैसे तो हार्दिक भाई को दूसरों की सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज खाने का बहुत शौक है, पर अब तो उनके भी उस्ताद आ गए हैं और ये हार्दिक भाई का करियर खाना पसंद करेंगे। भाई ऑनेस्टली दुबे जी ने कल के मैच में क्या धमाल मचा दिया है। अभी तक लगता था सिर्फ रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग होता था, लेकिन अब तो दुबे जी के में भी लग रहा है। भाई विश्वास ही नहीं होता, इतने लंबे लंबे सिक्सेस मार देता है ये मैच में। ये कल शिवम दुबे नहीं, शिवम दुबे विलियर्स लग रहा था। वैसे सुनने में आ रहा है कि दुबे जी की परफॉर्मेंस देख के हार्दिक भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी खेलना चाहते हैं। यार यहाँ 50 ओवर तो पूरे होते नहीं, 5 दिन कैसे खेल लोगे? चलो माना 5 दिन के टेस्ट नहीं होते इंडिया में, 3 दिन कैसे खेल लोगे? अच्छा थोड़ी लगेगा इतनी दूर इंग्लैंड से लोग खेलने आए हैं हमारे अगेंस्ट, और सेकंड डे पे हमारी टीम 11 से 10 की हो जाए। वैसे इससे याद है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 2 टेस्ट की स्क्वाड आ चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या तो नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिलेक्शन जरूर है और मैंने टेलीग्राम पे ये स्क्वाड डाल दी थी। तो अगर तुमने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाता है और वहां से तुम कर सकते हो, तो भाई तुम्हें नहीं पता लगेगा ऐसे अपडेट्स के बारे में, इसलिए बोलता हूँ कर लो जाके फटाफट। एंड अगर इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। बट देख लो यार, अब तुम 2 मैचेस में लगातार परफॉर्मेंस दे दी है, 50+ स्कोर भी है और विकेट्स भी निकाल रहा है, तो भैया T20 वर्ल्ड कप के लिए अब ये दरवाजे पे खटखटा रहा है सीधा। चलो। और बैटिंग में मुझे ऐसा इतनी कोई कमी लगती नहीं है, विंटेज यूबी पाजी की याद दिला देता है उल्टा। लेग साइड पे ये लंबे लंबे सिक्सेस आते हैं और बॉलिंग से भी एक आध विकेट निकाल लेता है सरप्राइजिंगली। बस बॉलिंग में पेस थोड़ी सी और कंपेटिटिव हो जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हार्दिक भाई या तो खुद फिर से इंजर्ड हो जाएंगे या फिर करा दिए जाएंगे, वैसे ही जैसे शुभमन गिल इंजर्ड हो गया था इस मैच के लिए, लेकिन फिर भी रोहित भाई डक पे आउट हो गए यार। अब ये मत बोल देना कि शुभमन ने ही काला जादू करवाया था रोहित भाई को फिर से डक पे आउट करने के लिए, क्योंकि लग रहा है ये सच है भाई। लेकिन सच में ये कितनी फनी बात है, मैंने तुम्हें बोला ही था लास्ट वीडियो में कि अगर गिल इस मैच में ड्रॉप होता है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है और वो था पिछले मैच की परफॉर्मेंस, रोहित भाई को रन आउट कराने के लिए। और कुदरत का करिश्मा तो देखो, गिल ड्रॉप भी हो जाता है लेकिन रोहित भाई भी डक पे आउट हो गए फिर से। सुना है जियो सिनेमा वालों ने एक स्पेशल हीरो कैम लगवाया है इस सीरीज के लिए, जो सिर्फ रोहित शर्मा को दिखाता है फील्डिंग के टाइम पे, क्योंकि बैटिंग कैम में तो वो वैसे ही नहीं दिखते। क्योंकि बैटिंग कैम में तो वो वैसे ही नहीं दिखते। स्ट्रेट टेक 39, क्योंकि बैटिंग कैम में तो वो वैसे। टेक 49, क्योंकि बैटिंग कैम में तो वैसे। चलो ठीक है भाई, बहुत हो गया जो। एक्चुअली गाइस ये मास्टरमाइंड रोहित शर्मा की टेक्निक्स है। अगर सीनियर प्लेयर ही सारे रन बना लेंगे तो ये यंग किड्स क्या करेंगे टीम में, इसीलिए इस बार रोहित भाई ने 2 भी नहीं सिर्फ एक ही बॉल वेस्ट करी। सिर्फ इसीलिए इस मैच में हमारे सारे यंगस्टर्स दुबे, जायसवाल, तुम नहीं जितेश और रिंकू को अच्छे से रन मारने का मौका मिला। रिलैक्स बॉयज, रोहित भाई सिर्फ इन यंगस्टर्स को चांस दे रहे थे। अनलाइक विराट कोहली जो यहाँ सेल्फिश इनिंग्स खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं एक्चुअली टीम के लिए, और यंगस्टर्स को कम बॉलें दे रहे हैं यार खेलने के लिए। अरे 16 बॉलें भी क्यों वेस्ट करी, यंगस्टर्स को खेलने देते। गलत बात है कोहली भाई। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। रुक जाओ भाई, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। रोहित और विराट का ये सार्काज्म था, तो गाली वाली मत देने लग जाना, ठीक है। रोहित विराट दोनों को फुल प्यार अपनी तरफ से, तुम्हें पता ही है, तो जोक को जोक की तरह ले लेना उनके फैंस। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। भाई मुझे तो डर है कहीं मैं ही पनौती तो नहीं हूँ। पिछले 2 बारी से क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे रोहित शर्मा को कैप्टन बना रहा हूँ और हाल तुम देख ही सकते हो। एटलीस्ट इतना तो अच्छा है कि भाई क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अगर तुम्हारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारा कैप्टन डक पे आउट हो रहा है, तब भी तुम विनिंग्स लेके निकलते हो इस कॉन्टेस्ट से। और अगर ये थ्योरी सच है तो इस हिसाब से मुझे थर्ड T20 में अफगानिस्तान के प्लेयर को कैप्टन बना देना चाहिए। चीटिंग करता है तू,
चीटिंग 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 करता है तू। तुम भी क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे थर्ड T20 के लिए अपनी टीम बना सकते हो, बस मेरी जैसी नहीं, तुम कैप्टन किसी और को रख लेना। क्या पता इस मैच में रोहित भाई 2 T20 के रन मिला के बना दे। यही सेम नो रिस्क मेगा कॉन्टेस्ट भी अवेलेबल है इस थर्ड T20 के लिए, जो तुम ज्वाइन कर सकते हो इजीली। एंट्री फीस सिर्फ 25 रुपीज है, उस पर भी डिस्काउंट लग जाता है। जीतने पे यहाँ पे 7 लाख तक का प्राइज है, लेकिन अगर तुम्हारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाती तब भी विनिंग्स लेके निकलोगे, मतलब 100% विन गारंटीड। इसीलिए क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी प्ले स्टोर पे टॉप रेटेड फैंटेसी ऐप है, और यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट फैंटेसी होती है। फुटबॉल या टेनिस वेनिस कोई और स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। मतलब फेक बॉट्स या टीम्स का कोई चक्कर नहीं है, एकदम प्योर क्रिकेट फैंस के लिए बनी है ऐप, मतलब तुम्हारे और मेरे लिए। इसलिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और मेरा कोड पाहुल यूज करके साइन अप करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो के एंड में मैं तुम्हें थर्ड मैच के प्लेइंग 11 के चेंजेस और अपनी टीम दिखाई दूंगा। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम पे मिल जाते हैं अगर कुछ होते हैं तो। देखो इस मैच में एक चीज तो अच्छी हुई कि रोहित का नहीं सही चलो तो विराट कोहली का तो T20s में कमबैक देख लिया हमने। हाँ भाई सिलेक्टर्स, कुछ कह रहे थे तुम कि विराट कोहली में इंटेंट नहीं है, वो अग्रेशन नहीं है, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम सा लग रहा है। कल की इनिंग्स के बाद ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लग रहा है स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो गया, तो अब एवरेज को क्रिटिसाइज करने चले जाएंगे। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बट ऑनेस्टली किंग कोहली कल क्या फ्लो में बैटिंग करने आए थे यार। आते ही पहले ओवर में 2 चौके, और फिर नवीन उल हक को वो हारिस रौफ वाला 6 लगा दिया बंदे ने, एकदम यादें ताजा। हाँ वो अलग बात है कि इतना अच्छा 180 के स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद भी बंदा नवीन उल हक से आउट हुआ, ये देख के बुरा लगा। पर सच में इतना गुस्सा नवीन उल हक पे नहीं आ रहा था जितना रोहित भाई पे आ रहा था कि इंदौर जैसे छोटे से बैटिंग पैराडाइज में भी आपने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों ली। अरे बैटिंग ले लेते भाई, क्या आराम से सेंचुरी आती, 250 स्कोर पहुंच जाता। कैसा बेशरम आदमी हूं मैं। 14 महीने बाद विराट कोहली T20s में कमबैक कर रहा है और मैं सेंचुरी की उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूं। पर ये बात सोच के भी खुशी होती है कि अगला मैच चिन्नस्वामी में है, बैंगलोर में, और क्या पता वहां पे सेंचुरी आ जाए। सांस तो लेने देवे। एनीवे विराट भाई तो थे ही, लेकिन यशस्वी जायसवाल भाई क्या इंप्रेसिव था बंदा इस मैच में। एक जगह हार्दिक का पत्ता कट हो रहा है और एक जगह शुभमन का, क्योंकि जायसवाल को चांस मिला और उसने पूरा उपयोग किया है उसका। तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बंदा 2 दिन पहले तो इंजर्ड था और आते ही 200 के स्ट्राइक रेट से खेला और 50 भी मार दी। अब तो सच में लग रहा है द्रविड़ भाई ये अश्लील बीमारी है या खुद से बनाते रहते हैं। बेचारा जितेश शर्मा डक पे आउट हो गया, कहीं पता लगे अगले मैच में उसको भी कोई नई बीमारी हो जाए, टेस्टिकुलर इचिंग। अब यहाँ जायसवाल और दुबे मैन ऑफ द मैच की रेस में कंपटीशन लगाए जा रहे थे, लेकिन असली बाजी बापू मार गए। मतलब तुम देख रहे हो, एक तरफ धक धक हार्दिक पांड्या को है, दूसरी तरफ धक धक शुभमन गिल को है, और तीसरी तरफ अब जड्डू भाई को भी धक धक होने लग गई है। क्या चल रहा? मैंने तो पहले ही बोला था अक्षर पटेल मेरे लिए तो भाई इन द स्क्वाड है फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि बंदा बहुत क्लासी प्लेयर है यार, चुपचाप परफॉर्म करता है। पिछले मैच में भी अच्छा खेला, इस मैच में भी अच्छा खेला, इससे पिछली पूरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तगड़ी खेली थी बंदे ने। पर अक्षर भाई यही प्रॉब्लम है, आप बहुत ही सीधे साधे बंदे हो। आप एक ओवर में 7 विकेट भी ले लोगे ना, तब भी ये वर्ल्ड कप में अश्विन अन्ना को ही लेके जा रहे होंगे। दादा फॉर अ रीजन आ गया आज दिमाग में। आप भी थोड़ा अपनी पीआर वीआर पे ध्यान दिया करो यार। एक आध कंट्रोवर्सी कर लो, 15-20 टैटू बनवा लो, 3-4 ब्रांड उठा लो, या फिर कॉफी विद करण पे ही चले जाओ, वरना 2-3 रील ही बना लो। ऐसे कैसे आप सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंसेस दोगे कंसिस्टेंटली और उस बेसिस पे ये लोग आपको वर्ल्ड कप ले जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। We don't do that here. कुछ तो इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, वरना वही होगा जो भूवी भाई के साथ हुआ था। यही तो सैड रियलिटी है भाई अपनी टीम की। देख लेना तुम, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी अक्षर पटेल के लिए कितना डिफिकल्ट होगा वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आना। लग रहा है ये जो मैंने बातें बोली है इसके पीछे अगर वो अब किस देसा जाऊं वाला गाना लगा के रील बना दोगे तो मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे। अगर तुम में से कोई बनाने वाला है तो मुझे इंस्टा पे टैग कर देना और फॉलो भी कर लेना तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे जाके पाहुल वालिया पे। मैं भी रील्स डालता रहता हूँ। अब लास्टली थर्ड T20 की स्क्वाड की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन सीरीज तो जीत चुके हैं, सबको चांस मिलना चाहिए ना गाइस, है ना? Oh, I don't think so. भाई देखो होप कर रहे हैं थर्ड T20 में ये लोग संजू सैमसन को खिला ले, एक बार तो खिला ले एटलीस्ट। अभी तक तो यही लग रहा है कि सब खेल रहे हैं, बस संजू भाई नहीं खेल रहे। उल्टा ये लोग संजू भाई के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। मैंने दोनों T20 की टीम में संजू को दिया था चांस, थर्ड में भी दे ही रहा हूं, बट अगर नहीं होते तो भाई टीम आई थिंक ये होने वाली है। मुझे लगता है तिलक और संजू दोनों को चांस देना चाहिए, बट सवाल ये है बिठाओगे किसको। बॉलिंग की इतनी कंसर्न नहीं है, चिन्नस्वामी की पिच है, जो भी बॉलिंग करेगा रन खाएगा ही
खाएगा। मैं तो कहूंगा आवेश खान को बॉलिंग करवाओ भाई अच्छे से, ताकि वो भी 200 बनाए अफगानिस्तान, ताकि हम थोड़ा टोटल चेस करें अगर हम बैटिंग फर्स्ट नहीं कर रहे तो। खैर तुम लोग क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी 30-20 के लिए टीम बना लेना। मेरी फाइनल फैंटेसी टीम ये होने वाली है, कैप्टन अफगानिस्तान के प्लेयर को रख रहा हूं ताकि देखते हैं डक पे आउट हो जाए क्या पता वो, और वाइस कैप्टनसी दे रहा हूं दुबे जी को, थोड़ा तो फायदा कराएगा मेगा कॉन्टेस्ट में। और मैं तो मानता हूं अगर इस मैच में भी अच्छा कर दिया फिर तो यार वर्ल्ड कप में इन है बंदा, क्योंकि आईपीएल में तो थाला है ही, उनके अंडर तो बंदा शाइन करता ही है। और देखो माना बॉलिंग हार्दिक की बेटर है, पर बेटर फिनिशिंग तो दुबे कर रहा है ना हार्दिक के करियर की। एनीवे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुमने फर्स्ट T20 की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे जाके देख लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। और अवार्ड्स वाली वीडियो जल्दी आने वाली है भाई, उस पर काम चल रहा है, इस सीरीज के बाद आती है। बाय बाय।